Friends, if you change the way you look at things, the things you are looking at will begin to change. और यही चीज को प्रूव करते हुए हमारा आज का ये वीडियो, हमारी आज की जो ये कहानी है, ये इसी चीज को प्रूव करती है कि आपका नजरिया ये बहुत मैटर करता है. सो वेलकम, दिस इज सारंग एंड आई वेलकम्स यू टू द सारंग स्टॉक. सो फ्रेंड्स, 10th दिसंबर 1914 शाम का समय था. वेस्ट ऑरेंज, न्यू जर्सी, यूएसए. एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ और उस ब्लास्ट में टोटल 10 बिल्डिंग्स, एक फैक्ट्री की टोटल 10 बिल्डिंग्स आग में झुलसने लगी. यह आग काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी. 6 से 8 फायर ब्रिगेड्स वहां पे आ चुके थे और ये फैक्ट्री थी द फैक्ट्री दैट इज ओन्ड बाय द लेजेंडरी इन्वेंटर मिस्टर थॉमस एडिसन. थॉमस एडिसन खुद वहां पे आते हैं, वो आग बुझाने की कोशिश करते हैं, फायर ब्रिगेड आग बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो आग आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी, कंट्रोल में नहीं आ सकी. और अपने पूरे प्रयत्न करने के बाद थॉमस एडिसन साइड में आके वो जलती हुई फैक्ट्री देखते हुए शांति से खड़े रहते हैं और उनके साथ उनका 24 साल का बेटा चार्ल्स भी उनके साथ वहां पे खड़ा रहता है. और ये दोनों लोग खड़े रहते हुए वो फैक्ट्री जलते हुए देख रहे थे. और जब ये लोग वो फैक्ट्री जलते हुए देख रहे थे, तभी थॉमस एडिसन अचानक अपने बेटे से कहते हैं कि चार्ल्स, गो एंड गेट योर मदर विथ हर फ्रेंड्स. उन्होंने अपने लाइफ में कभी इतना बड़ा ब्लास्ट, कभी इतनी बड़ी आग नहीं देखी होगी. उन्होंने ये नजारा मिस नहीं करना चाहिए. जाओ, उन्हें लेके आओ. जब ये वाक्य अपने डैड के मुंह से चार्ल्स सुनता है तो ही शॉक्ड. वो अपने फादर के आंखों में देखते हुए उन्हें कहता है कि डैड, हमारी पूरी की पूरी फैक्ट्री जल रही है और आप. इसके बाद उसका सेंटेंस वहीं पे रोकते हुए थॉमस एडिसन उससे कहते हैं कि हाँ, हमारी फैक्ट्री जरूर जल रही है, लेकिन उसके साथ साथ इतने सालों में हमने जो सारी मिस्टेक्स की है, वो मिस्टेक्स भी वहां पे जल के राख हो रही है. एंड डियर, डोंट वरी, फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स वी स्टार्ट विद द फ्रेश बिगिनिंग. फ्रेंड्स, ये सेंटेंस सुन के वो चार्ल्स उन्हीं की तरफ देखता रह जाता है. दोस्तों, सिर्फ यही एक इंसिडेंट नहीं है. बचपन में जब यही थॉमस एडिसन स्कूल में थे, तभी स्कूल से उन्हें निकाल दिया गया था विद द नोट कि ये बच्चा नाकारा है, दिमागी तौर से ये कमजोर है, ये कुछ कर नहीं सकता, ये कुछ बन नहीं सकता. लेकिन फिर भी उन्होंने मेहनत से पढ़ाई की. पढ़ाई करने के बाद जब उन्हें कहीं जॉब पे अपॉइंट करवाया गया, तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग जॉब से उन्हें निकाल दिया गया. दोस्तों, फिर भी इस बंदे ने हार नहीं मानी. इन्होंने अपनी बहुत सारी मेहनत के बाद बल्ब का, लाइट का इन्वेंशन किया. और उस इन्वेंशन के बाद इन्हें जब रिपोर्टर के द्वारा पूछा गया कि आपने ये बल्ब बनाते हुए बहुत सारी मिस्टेक्स की है, तो आपको क्या लगता है, क्या हुआ इन मिस्टेक्स के साथ, क्या आप फेलियर हो? तो थॉमस एडिसन ने बड़ा खूबसूरत आंसर दिया है, बड़ा खूबसूरत सेंटेंस कहा है उसके बाद. और वो कहते हैं, जी हां, मैंने ये बल्ब का आविष्कार, ये बल्ब का इन्वेंशन करते वक्त 1000 से ज्यादा नए रास्ते खोज निकाले हैं, जिसकी मदद से आप कभी भी बल्ब नहीं बना सकते.
मैं फेल नहीं हुआ। मैंने काफी सारे ऐसे नए रास्ते ढूंढ निकाले हैं जिससे आप कभी भी बल्ब नहीं बना सकते। दोस्तों, यही नहीं, ये जो मैंने अभी अभी आपके साथ इंसिडेंट डिस्कस किया फैक्ट्री का, ये फैक्ट्री जब जल के राख हो गई, उसी दिन शाम को जब न्यूयॉर्क टाइम के रिपोर्टर ने जब थॉमस एडिसन का इंटरव्यू लिया, तभी उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि आई एम एट माई 67 एज। मैं 67 का हो चुका हूं। मैंने ये आग बुझाने की बहुत कोशिश की लेकिन नहीं बुझा पाया। डोंट वरी, फ्रॉम टुमारो मैं एक नई शुरुआत के साथ फिर से अपनी फैक्ट्री की शुरुआत करने जा रहा हूं। फिर से अपनी सारी चीजें नए सिरे से स्टार्ट करने जा रहा हूं। दोस्तों, ये जो स्टेटमेंट है, ये जो वाक्य है, ये बहुत जरूरी है क्योंकि हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही है। हमारे जीवन में भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटती है। आप लोगों ने, जो मुझे देख रहे हैं, आप सब लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि बहुत बार आपकी बहुत सालों तक की गई मेहनत अचानक किसी दिन मिट्टी में मिल जाती है। आपके होप्स, आपके एक्सपेक्टेशंस, आपके सपने टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको एक सीख लेनी चाहिए। इस पर्टिकुलर वाक्य से आपको एक सीख लेनी चाहिए कि आपको भी ऐसे किसी भी प्रकार के इंसिडेंट होने के बाद भी हताश निराश नहीं होना है। थॉमस एडिसन ने एक मिसाल कायम की है, दैट नेवर गिव अप, यू शुड नॉट गिव अप। आपको हार ना मानते हुए हर बार वो प्रयत्न करना चाहिए। जब भी आप फेल हो जाओ ना, जब भी आप हताश निराश हो जाओ ना, तभी आपको वहां पे गिरना नहीं है, तभी आपको वहां पे रुकना नहीं है। आपको फिर से नए सिरे से अपनी शुरुआत करनी है। दोस्तों, द ग्रेट पीपल लाइक थॉमस एडिसन, दे डोंट गो थ्रू, दे ग्रो थ्रू द डिफिकल्टीज जो वो लाइफ में फेस करते हैं। ये लोग कभी भी हार नहीं मानते, ये लोग बार बार प्रयत्न करते रहते हैं और तभी यही प्रयत्नों के साथ, हार्डवर्क के साथ, मेहनत के साथ ये लोग यश की ऊंचे शिखर तक पहुंच सकते हैं। फ्रेंड्स, लास्ट में मैं यही कहूंगा, नो चैलेंज, नो सक्सेस। नो चैलेंज, नो सक्सेस। Thank you for watching.